उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में जब हम लोग घूमने आते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश, कंस का किला, उग्रसेन का भवन और उसके बाद यमुना नदी के किनारे यदि एक घाट पवित्र है विश्राम घाट, यहाँ सब लोग ज़रूर घूमने आते हैं। विश्राम घाट की महिमा भी अपने आप में अहम बताई जाती है। बताया ये जाता है कि यमुना नदी यहीं पे विश्रामावस्था में रहती है। देखिएगा तो यहाँ का पानी है शांत और स्थिर स्वभाव की है। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, यमुना नदी में पूरा पानी भरा हुआ है, अन्यथा अन्य दिनों में तो पतली सी नहर की तरह यमुना नदी बहती है, वो भी काली और गंदी समान। लेकिन अभी बरसात है, गंगा नदी में पानी भरा हुआ है। एक कथा और है कि विश्राम घाट यहीं बगल में कंस का किला है, यानी कंस और भगवान श्री कृष्ण यानी अपने मामा कंस को जब वध किया था उन्होंने, उसके बाद यदि कहीं विश्राम किए थे तो यही विश्राम घाट पे विश्राम किए थे। यही घाट है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे, यमुना मैया की आराधना भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, पूजा भी कराते हैं। ये यमुना नदी का अपना महिमा है। जब मथुरा हम लोग घूमते हैं तो विश्राम घाट पे घूमना नहीं भूलते हैं। सब लोग आते हैं, सैलानी आते हैं। एक बेहद आकर्षक का केंद्र होता है कि यहाँ पे बंदर अधिक संख्या में होते हैं जो आपके चश्मे, मोबाइल छीन सकते हैं। ये तो हर एक जगहों पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। मथुरा वृंदावन में ज़्यादा होता है, लेकिन खास बात यह है कि विश्राम घाट पर बंदर इतने मिल जाएंगे। देखिए मेरे बगल में बंदर हैं, इधर पीछे में बंदर हैं, चारों तरफ बंदर हैं। बंदर ही बंदर रहेंगे, आपको दिखेंगे, जो आपके सामान, चश्मे, मोबाइल इत्यादि छीन सकते हैं। तो फिर आप विश्राम घाट आइएगा तो अच्छा लगेगा, घूमने में बेहद आकर्षक जगह है। महाराज जी, ये विश्राम घाट का क्या महत्व बताया जाता है? विश्राम घाट का भैया ये महत्व है कि सबसे पहले यमुना जी जिस समय भूतल पर आई थी तो यहाँ आकर विश्राम किया। क्यों किया कि जब भगवान का जन्म हुआ, यमुना जी उससे पहले की है, तो भगवान का जब जन्म हुआ कारागार से जब भगवान आए यहाँ पर वासुदेव जी लेकर सूप में, तो भगवान ने अपने चरण निकाले और यमुना जी के उसके चरण छुए यमुना जी ने। तो सबसे पहला विश्राम यमुना जी ने लिया। शांति स्वरूप हुआ यमुना जी का। यहाँ यमुनोत्री से आती है कल 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 करती हुई, हिलाती हुई सबको, संसार को। यहाँ आकर एकदम शांति स्वरूप हो गया यमुना जी का। तो पहला विश्राम यमुना जी ने लिया विश्राम घाट पर। दूसरा, जब कंस को भगवान ने मारा अपने मामा को, तब आएंगे यहाँ विश्राम लिया, तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। यहीं से भगवान द्वारकापुरी गए 4 धाम की यात्रा के लिए। तो कहते हैं कि एक पेड़ मथुरा लगा, डाल गई जगन्नाथ, फल जो फूला द्वारका और फल लगा बद्रीनाथ। ये 4 धाम का जड़ है। जब तक यहाँ नहीं आता है मनुष्य, तब तक उसका यात्रा पूर्ण नहीं होता है। कहते हैं कि जब रसातल को, पृथ्वी को ले गया था हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, तो यमुना जी यही भूमि बची थी, क्योंकि सब जल थी, जली जल था, नरक में ले गया। तो भरा रूप धरा भगवान ने, भरा रूप धर के पृथ्वी को नाक पे धर के लेके आए हैं, तब यहीं आकर विश्राम किया है। क्योंकि पृथ्वी को अपमान आ गया था लेते थे में कि महाराज मुझे कहाँ ले चल रहे हो, सब पानी पानी है ऊपर। तो भगवान बोले तेने मेरा घर नहीं देखा, जहाँ मैंने जन्म लिया है उसको थोड़ी ले गया है वो। तो यहीं लाकर भगवान ने पृथ्वी पर रखी है। वो महाराज जी का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे मेन मंदिर। और 84 को उसकी भी यात्रा यहीं से शुरू होती है। जो प्रभु वल्लभाचार्य जी थे, गुजरातियों के पुरोहित, सबसे पहले मुगल काल में, तो वे जब आए थे यहाँ, तो यहाँ ऐसा यंत्र लगा हुआ था अकबर की तरफ से कि जो भी घुसता था सब मुसलमान हो जाते थे, हिंदुओं। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी यमुना जी ने उनको, महाप्रभु को, उन्होंने ऐसा यंत्र प्राप्त किया सिद्धि करके यमुना जी से। जब अपना लगाया तो जो मुसलमान घुसता या जो भी घुसता वो सब हिंदू हो जाता था। तो अब ये अकबर को सुनाई पड़ी, दिल्ली बैठा था अकबर, तो उसको कहा कि ऐसा हो रहा है वहाँ। तो उसने बलबलाई गया, उसने कहा कहाँ है ये हिंदू इतने, वो क्या कर रहे हैं। मानी महाराज जो जाता है वो हिंदू बन जाता है, वहाँ सब डाणी आणी सब कट जाती हैं अपने आप ही। ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी, सब हिंदू बन जाते थे। घबराई गया, यहाँ से भागा, फिर वो यहाँ नहीं आया। तो मुगल काल में भी यहाँ हिंदुत्व धर्म की रक्षा की गई। बरसों पुरानी यमुना जी की कृपा है। ऐसी कृपा से ही ठाकुर जी का जन्म, पुनः जन्म होता है। और यमुना मैया भूतल पर सबसे पहले हैं, क्योंकि पृथ्वी जब चली गई तो यमुना जी ही बची थी ये पृथ्वी पे रहने वाली।